बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर हम इस हाथ की रंगत को देखें तो इस हाथ की जो रंगत है ये सुर्खी माइल है। जब हथेली की रंगत सुर्खी माइल होती है तो ऐसे लोगों में दौलत की तलब ज़्यादा होती है और जिनसी जज्बात भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि इनका थोड़ा सा माउथ ऑफ वीनस भी अच्छा है और उंगलियों की जो आखिरी पोर हैं ये भी थोड़ी सी पुरगोश्त हैं और दिल की लकीर सटरन पर ख़त्म हो रही है। तो इनकी तबीयत में जिनसी जज्बात बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा ये है कि जब दिल की लकीर यहाँ पर ख़त्म हो सटरन पर, तो ऐसे लोगों की तबीयत में खुद गर्जी होती है, लालच होता है और ये लोग दूसरों को रौंद देते हैं अपने मफाद के लिए, जैसे कि शहादत की उंगली छोटी है। इसके अलावा इस हाथ पर लकीरें भी कम पाई जाती हैं। हाथ के ऊपर बिल्कुल कम लकीरें हैं। ये है ज़िंदगी की लकीर, ये दिमाग की लकीर जो कि टूटी हुई है, और ये है दिल की लकीर, और ये है किस्मत की लकीर। जब हाथ पर लकीरें कम हों तो ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर ज़हनी सलाहियतें भी मुनासिब होती हैं। ये कोई फ़लसफ़ियाना ज़हन के मालिक नहीं होते। ये बस खाओ पियो और ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं। अब दिमाग की लकीर और दिल की लकीर के दरमियान फ़ासला कम है और उंगलियों का झुकाव भी हथेली की तरफ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये थोड़े से बख़ील भी होते हैं, कंजूस भी होते हैं। अंगूठा इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लंबा है, दिल की लकीर सैटर्न पर ख़त्म होती है। तो ऐसे लोग अपना काम निकलवाना जानते हैं। ये ताल्लुकात हों, कोई भी ऐसे मामलात हों, ये अपना काम निकलवा कर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके साथ अगर हम देखें इनकी माउट्स को, ये है माउट ऑफ जुपिटर, ये फ्लैट है। तो ऐसे लोग बस मुनासिब ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई इनको बात करने का सलीका इतना ज़्यादा नहीं होता और ये थोड़े बहुत झूठे भी होते हैं। इसके साथ ही ये सैटर्न का उभार है, ये सन का उभार है, ये भी फ्लैट है, इतनी कोई ख़ास शोहरत नहीं है। और मरकरी का माउट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। जब मरकरी का माउट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं ये ज़हनी तरक्की से मुबरा होते हैं, यानी कि ये सादगी में ज़िंदगी गुजारते हैं। इनकी तबीयत में थोड़ी सी हमाकत भी होती है। ये माली तौर पर भी परेशान होते हैं और ये लोगों की बात को भी देर से समझते हैं। जैसे कि दिमाग की लकीर शिकस्ता भी है और छोटी भी है। दो लकीरें हैं, एक लकीर ना होने के बराबर है और दूसरी लकीर शिकस्ता है। इसके साथ ये है कि ये कारोबार में भी नाकाम होते हैं और बाज़ औक़ात तो ये दौलत का भी फ़जूल इस्तेमाल करते हैं। ये फ़जूल कामों पर दौलत लगा देते हैं अगर ये ख़र्च करने पर आए। अमूमन ऐसे लोग होते कंजूस हैं। दूसरा ये है कि किस्मत की लकीर, ये किस्मत की लकीर, ये ज़िंदगी की लकीर। किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लकीर से आगाज़ कर रही है। जब किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लकीर से आगाज़ करती है तो ऐसे लोग मुश्किलात में घिरे होते हैं। जब इनकी पैदाइश होती है इनके घरेलू हालात काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, मसाइल की काफ़ी ज़्यादा इनके पास कमी होती है और मौक़े नहीं मिलते ज़िंदगी में इनको आगे बढ़ने के। जैसे कि इनके हाथ पर अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन यहाँ पर मौजूद नहीं है। माहौल भी घुटन वाला होता है और ख़ानदान लड़ाई झगड़ों में उलझा हुआ होता है। कोई ना कोई केस के मामलात ख़ानदान में चल रहे होते हैं जिसकी बदौलत इनके पास माशी मंसूबा बंदे की मौक़े नहीं होते। इसके साथ अगर हम इनकी दिमाग की लकीर को देखें, इनकी दिमाग की लकीर दो हैं। ये लकीर ना होने के बराबर है। ये लकीर यहाँ से आगाज़ करती है और यहाँ पर टूटी हुई है। जब दिमाग की लकीर यहाँ से आगाज़ करे तो ऐसे लोगों को रीढ़ की हड्डी के मसले होते हैं, आसाब के मसाइल होते हैं और इनको चोटें लगती रहती हैं। दूसरा ये है कि इनकी दिमाग की लकीर ज़िंदगी की लकीर जज़ीरेदार है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये थोड़े से लड़ाका तबीयत के भी हैं, क्योंकि यहाँ से
दिमाग की लकीर आगाज़ कर रही है और इनका मुरीख मनफी भी बहुत ज़्यादा पुरगोश्त है। इनकी तबीयत में लड़ाकापना भी ज़्यादा है और ये चोटें भी लगवाते रहते हैं। और बचपन में, जैसे कि मैं पहले भी कहा, किस्मत की लकीर के मुताबिक और दिमाग और ज़िंदगी की लकीर के मुताबिक बचपन में इनका इस्तेहसाल हुआ है। चाहे वो गुर्बत की वजह से हो, माशरे की वजह से हो, दोस्त अहबाब की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, ये बचपन में ज़हनी और जिस्मानी परेशानियों में मुब्तला रहे। और इनकी अगर हम दिल की लकीर की बात करें तो दिल की लकीर इनकी थोड़ी सी खुदगर्जी वाली है। दिल की लकीर इनकी अच्छी नहीं है और किस्मत की लकीर भी इनकी शिकस्ता है। और यहाँ पर दिल की लकीर दिमाग की लकीर में शामिल हो रही है। ये जज्बात में बहकर कुछ ना कुछ कह देते होंगे, बाद में इनको पछताना पड़ता होगा। मगर 50 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। 50 साल की उम्र के बाद ये एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। चाहे इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनके ऊपर से माशी बोझ कम हो जाएगा, या कोई भी ऐसी इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, ये 50 के बाद एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे।